गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे व्याकरण से पाठ 6 जिसका शीर्षक है लिंग। लिंग के बारे में आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। यहाँ चित्रों के माध्यम से बताया गया है। देखिए, बैल और गाय, मोर और मोरनी। आपने दो जोड़े देखे, बैल और गाय तथा मोर और मोरनी। आपने इन्हें देखते ही पहचान लिया कि कौन नर है अर्थात पुरुष है और कौन मादा यानी कि स्त्री है। कौन मादा है यानी कि कौन स्त्री है और कौन पुरुष है। व्याकरण में नर या मादा की पहचान लिंग के अंतर्गत की जाती है। इस प्रकार लिंग की परिभाषा होगी, शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग के भेद। हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग क्या होता है? पुल्लिंग का अर्थ है पुरुष या नर। पुरुष या नर। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वे पुल्लिंग कहलाते हैं। जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति का बोध होता है वो पुल्लिंग होते हैं। जैसे इन वाक्यों में देखिए, नेताजी भाषण दे रहे हैं, गधा रेंक रहा है, बादल घिर आए। तो इन वाक्यों में नेताजी, गधा, बादल ये सारे शब्द हमें पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। तो ये सारे शब्द क्या हो जाएंगे? पुल्लिंग होंगे। नेताजी, गधा और बादल ये सारे शब्द पुल्लिंग होंगे। ठीक। अगला देखिए, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग का अर्थ है स्त्री या मादा। स्त्रीलिंग का अर्थ है स्त्री या मादा। जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति का ज्ञान होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। अब इन वाक्यों के माध्यम से देखिए, मोरनी दाना चुग रही है, बकरी मिमिया रही है, लड़की शर्मा रही है। इन वाक्यों में मोरनी, बकरी और लड़की ये सारे शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। तो ये क्या होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। मोरनी, बकरी और लड़की ये शब्द हैं स्त्रीलिंग। ठीक। अब है शब्द के स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होने की पहचान। हम स्त्रीलिंग या पुल्लिंग को किस तरह से पहचान सकते हैं यहाँ बताया गया है। चलिए देखते हैं। अ से अंत होने वाले शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं। बिल्कुल सही। अ से जिनका अंत होता है अ स्वर से, उन शब्दों में देखिए वो क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग कहलाते हैं। अधिकतर वो प्रायः यानी अधिकतर पुल्लिंग होते हैं। जैसे मित्र, पत्र, पहाड़, फूल, चित्र आदि। इसमें अ सबके अंत में अ का स्वर आ रहा है तो ये शब्द हैं पुल्लिंग वाले। ई, आई तथा इया से पूरे होने वाले शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। अंत में ई आ जाए, आई आ जाए या इया हो, वो सारे शब्द क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं अधिकतर। जैसे चाबी, ई अंत में ई की ध्वनि आई। तरुणाई, आई, आई की ध्वनि आई। गुड़िया, इया, इया की ध्वनि आई। पुड़िया, चरखी ये सारे शब्द क्या हो गए? स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक। अब यहाँ देखिए, पर्वत, सागर, पेड़, महीनों के नाम तथा देशों के नाम अधिकतर पुल्लिंग होते हैं। कोई भी देश हो उसका नाम पुल्लिंग होता है। ठीक। लेकिन श्रीलंका देशों में विशेष रूप से स्त्रीलिंग है। श्रीलंका को हम स्त्रीलिंग शब्दों में रखते हैं। अब दूसरा देखिए, हिमालय, हिंदुस्तान, अरब सागर, आम, अमरूद, मार्च, अप्रैल, दिसंबर, कार्तिक, सावन आदि सभी शब्द क्या हैं? पुल्लिंग शब्द हैं। शरीर के कुछ हिस्से पुल्लिंग के रूप में जाने जाते हैं, जैसे हाथ, पैर, नाक, कान। लेकिन कुछ हिस्से स्त्रीलिंग माने जाते हैं, जैसे गर्दन, जीभ, आंख, कलाई आदि। ये सब शरीर के कुछ हिस्से पुल्लिंग होते हैं और कुछ हिस्से स्त्रीलिंग माने जाते हैं। अब देखिए नीचे,
भाषा, कोई भी भाषा हो, बोली हो, लिपि हो, नदियाँ, ये सभी स्त्रीलिंग के रूप में स्वीकार की गई हैं। केवल ब्रह्मपुत्र नदियों में विशेष रूप से पुल्लिंग है। ब्रह्मपुत्र जो है वो नदियों में पुल्लिंग में इसको रखा गया है, इस शब्द को। ठीक, अब कुछ सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, ऐसे शब्द हैं। कौन कौन से हैं? पक्षियों में चील, कोयल, मैना आदि। इनका अगर हम पुल्लिंग बनाते हैं इन पक्षियों में, तो इसके आगे हम नर लगा के बोलते हैं। नर चील, नर कोयल, नर मैना, है ना। तो ये सदैव स्त्रीलिंग में ही रहते हैं। इनका पुल्लिंग बनाने के लिए हमें सिर्फ नर लगाना पड़ता है इनके आगे। पेड़ों के नाम लीची, नाशपाती, नारंगी आदि, ये सारे सदैव स्त्रीलिंग में रहते हैं। अन्न के नाम मकई, ज्वार, ये स्त्रीलिंग वाले शब्द हैं। द्रव्य पदार्थों में चाय, कॉफी, शराब आदि। ठीक, अब कुछ शब्द हैं यहाँ पर सदैव पुल्लिंग होते हैं, जैसे जीवों के नाम मच्छर, खटमल, ये सदैव पुल्लिंग होते हैं। अगर इनको हमें स्त्रीलिंग में बदलना होता है तो इनके आगे हम मादा लगाते हैं। मादा मच्छर, मादा खटमल, है ना। ठीक, अब नीचे देखो, पेड़ों के नाम, पेड़ों में जो सदैव पुल्लिंग में रहते हैं अशोक, पीपल, बरगद, नीम आदि। ये लीची, नाशपाती, नारंगी, ये सब सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। अशोक, पीपल, बरगद, नीम, ये सदैव पुल्लिंग होते हैं। भारतीय महीनों के नाम चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, ये सावन, ये सारे जो है ये भारतीय महीनों के जो नाम हैं ये सब पुल्लिंग होते हैं और हमेशा पुल्लिंग में ही रहते हैं। धातुओं के नाम सोना, तांबा, पीतल, स्टील आदि। चांदी जो है वो स्त्रीलिंग है। चांदी जो शब्द है धातुओं में वो स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो आज हम यहीं तक अपना पाठ करेंगे। अगली वीडियो में हम आगे के पाठ के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए जो भी पढ़ाया है सही उच्चारण के साथ इस पाठ को पढ़िए।